मैं पत्रकार जेपी शुक्ला विधानसभा के परिसर से बोल रहा हूं और इस वक्त सदन के अंदर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख से सत्र चल रहा है और आज सत्र का विशेष दिन था, जो कि 24 आवर चलने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा जवाब सदन में रखा है। और इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार से जनता की समस्याओं को रखते हुए सरकार से ये वादा चाहा कि हमारी सारी परेशानियों का निराकरण हो जाना चाहिए। आज चूंकि सदन का अंतिम दिन है, उसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी ने आज सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने एक सिरे से सारी उन्होंने सरकार की योजनाएं गिनाई। वह शिक्षा व्यवस्था पर भी रही, किसानों पर भी रही, बेरोजगारों पर भी रही और स्वास्थ्य पर भी रही। और स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर किसी को आयुष्मान के तहत में वहां पर उसका उपचार न हो सके। और पहले जो समय सीमा थी उम्र की, वह भी ख़त्म करते हुए 70 वर्ष की कर दिया। वो 70 वर्ष का व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर और सुल्तानपुर में विशेष बेसिक परीक्षा परिषद चल रहे हैं। उन स्कूलों में एक विशेष वहाँ पर बोर्ड चल रहा है, स्कूल चल रहा है, क्लास चल रहा है और वह एक मॉडल के रूप में है। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे भी और सदन के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विद्यालय को वो रखें। और साथ ही उन्होंने यह वादा किया कि मैं कोई भी बेसिक शिक्षा परिषद का विद्यालय बिल्कुल बंद नहीं कराऊंगा। और एक बात उन्होंने यह भी बताई कि जो एडेड स्कूल हैं 75 ईयर हो चुके हैं, उनको सरकार विशेष अनुदान देगी और उनका भी जीर्णोद्धार कायाकल्प करवाएंगे ताकि उनकी भी सुदृढ़ व्यवस्था हो सके। साथ ही यह भी बताया कि जो 25% की अनुदान है वह अगर प्रबंधन नहीं खर्च कर सकता है तो उसकी भी सरकार ने व्यवस्था की है और उसका भी वह निराकरण करेंगे। और उन्होंने बताया कि गन्ना जो किसान हैं उनका भुगतान हम लोग कर चुके हैं और जो शेष रह गया है वह भी हम कर देंगे। साथ ही यह भी बताया कि कानून की व्यवस्था को हम लोग एक विशेष रूप से ध्यान देते हैं ताकि वहाँ पर कोई गड़बड़ी न होने पाए। जैसा कि आजकल डिजिटल क्राइम होने लगा है, जिसको लोग साइबर क्राइम कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जहाँ पर ये 75 जिलों में साइबर क्राइम की एक शाखा खुलेगी और सभी थानों में भी साइबर क्राइम के होंगे और साइबर क्राइम का एक विशेष मुख्यालय भी बनेगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का PHQ बना हुआ है, उससे भी बेहतर साइबर क्राइम का मुख्यालय बनाया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि जो भी योजनाएं होंगी सरकार की वह सब पटल पर होंगी और वह टेक्नोक्रेट्स कोई भी व्यक्ति हो अपने पटल पे जा करके, अपने उस पर नेट पे जा करके, साइबर पे जा करके चेक कर सकता है कि सरकार ने क्या वायदे किए थे जनता से और उनका सारा निराकरण करेगी। और उन्होंने साथ ही नेता प्रतिपक्ष को यह हंसते हुए यह भी कहा कि आप हमेशा शिकायत करते हैं, कभी कभी क्षेत्र में जा करके दौरा कर लीजिए तो आपको शिकायतों का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह से कहा कि आप भी माता प्रसाद पांडे का ध्यान रखा करिए। और उन्होंने अभी कहा डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से विद्यालय का आप उनको निरीक्षण कराइए, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कराइए, जहाँ पर अभी डॉक्टरों की कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे।